हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th फिजिक्स। आज के जो कोर्स में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है यूनिफॉर्म मोशन, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड स्पीड। स्पीड के वो सभी केसेस करेंगे जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर टाइम गिवन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है, वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो किस टाइप से हम जो एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। आइए से अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मोशन होता क्या है, किसको बोलते हैं मोशन। मोशन के बारे में समझते हैं शाबाश। एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion is said to be in motion if its position changes with respect to time or surrounding। अगर सराउंडिंग के साथ या फिर टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कि वो मोशन में है। तो मोशन कितने टाइप्स की हो सकती है, तो मोशन के बारे में बात करते हैं। मोशन कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। ओके, मोशन कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। तो इसकी टाइप्स हम बात करते हैं। नंबर 1 हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन। तो मोशन इन ए स्ट्रेट पाथ जो होती है उसको ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। रोटेटरी मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, ठीक है। या फिर वाइब्रेटरी मोशन, या फिर कॉम्बिनेशन हो सकता है इन सभी मोशंस का, कॉम्बिनेशन ऑफ अबव मोशन। कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है वो रोटेट भी कर रहा हो और आगे भी बढ़ रहा हो। आगे बढ़ेगा तो ट्रांसलेशनल मोशन होगी, अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा तो रोटेशनल मोशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट द सन, तो सन के अबाउट जो रोटेशन होती है अपने एक्सिस पे भी अर्थ रोटेट करिए, लेकिन साथ साथ आगे बढ़ रही, डिस्टेंस कवर की जा रही है। क्लियर? तो वो जो एग्जाम्पल होगा किसका केस होगा, रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, तो आइए शाबाश, अब हम जानते हैं मोशन जो होते हैं बेटा टू टाइप्स है इसके जो हमें डिस्कस करने हैं। एक तो है यूनिफॉर्म मोशन, किसको बोला जाएगा कि सर यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। एक होता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आइए शाबाश समझते हैं इनके बारे में, यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। तो देखिए शाबाश, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है जो आपको याद रखना, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, जो डिस्टेंस कवर होगी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal interval of time, then it is called uniform motion. Object is said to be in uniform motion if it covers, means object covers equal distances in unequal interval of time, then it is called non-uniform motion। या फिर if the object covers unequal distances in equal interval of time, this is also called non-uniform motion। okay, for example यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई ये कार है फॉर एग्जाम्पल, या कोई ऑब्जेक्ट है, पर्सन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो पर्सन यहाँ से चला जब टाइम 0 था, ठीक है। 1 आवर बाद वो यहाँ पहुंचा, ठीक है। 1 आवर बाद इस पॉइंट पर पहुंच गया, टाइम आफ्टर 1 आवर। डिस्टेंस कितनी कवर की बेटा, मान लिया उसने 50 मीटर डिस्टेंस कवर की, ओनली 50 मीटर। ओके, तो नेक्स्ट समझने के लिए जब वो 2 आवर यहाँ पहुंच गया इस पॉइंट पर, आफ्टर यहाँ से 0 था, यहाँ 1 आवर फिर 2 आवर, तो यहाँ जो डिस्टेंस थी 100 मीटर उसने कवर की, मीन्स यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर पे पहुंच गया। यहाँ 0 था, यहाँ 50 मीटर, दैट इज 100 मीटर। ओके, इस टाइप से इंटरवल। अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक, अगर हम स्पीड निकालें, स्पीड क्या होती है बेटा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पर जो इंटरवल है 50 मीटर कितने में, 1 आवर में।
नेक्स्ट 50 मीटर भी 1 आवर में, नेक्स्ट 50 भी 1 आवर में, तो इसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, सेकंड में केस लेता हूं यहीं पर समझाने के लिए आपको। सेम पर्सन, टाइम 0, ठीक है, तो यहाँ अनइक्वल इंटरवल आप ले सकते हो। 30 मिनट के बाद, आफ्टर 30 मिनट, वो ऑब्जेक्ट उसने 50 मीटर डिस्टेंस कवर की। ओके, एंड आफ्टर 47 मिनट जो ऑब्जेक्ट था, जो पर्सन था, वो कहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट पर पहुंच गया। मीन्स नेक्स्ट 50 मीटर और उसने कवर किया, टोटल 100 मीटर। तो यहाँ पर इंटरवल क्या सेम, ये 50 मीटर तो उसने 30 मिनट में किया, ये 50 मीटर कितने टाइम में किया, 17 मिनट में। तो टाइम क्या सेम है, यहाँ पर टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है, तो इसको क्या बोला जाएगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म का जो कंसेप्ट था वो आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जो स्पीड है उसके अंदर कहाँ इसका यूज होगा, यूनिट क्या होगी, कितने इसके टाइप हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए से अब स्टार्ट करते हैं। देखिए समझ, स्पीड के बारे में हम बात करते हैं। स्पीड होता क्या, क्या समझते हैं आप स्पीड से, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड। देखो बस, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट to the time taken by the object, to the time taken by the object during his journey. Okay, it is represented by, speed को हम जो रिप्रेजेंट करेंगे v से भी कर सकते हो, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी होगी। स्पीड जो होगी दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये बेटा इसके फॉर्मूला रहेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके सर, स्पीड के बारे में अगर हम बात करें तो बेटा स्पीड होती है एक स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, नंबर 2, स्पीड जो होती है उसकी ऐसा यूनिट होगी बेटा मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। अदर यूनिट की बात करें तो किलोमीटर पर आवर भी इसकी यूनिट होती है, किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं लगभग जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं, तो ये इसकी कोई अदर यूनिट हमने यहाँ लिख दी। ओके, तो किलोमीटर पर आवर वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, क्योंकि कई बार क्या होता है, कभी भी न्यूमेरिकल सोल्व करोगे आप तो वहाँ पर क्या है, पूरे सिस्टम को एक ही यूनिट के अंदर रखना होता है। ठीक है, मीन्स आपने अगर यूनिट कन्वर्जन सेम नहीं रखा तो न्यूमेरिकल कभी ठीक नहीं हो सकता। तो 1 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, 1000। ओके, और 1 आवर में सेकंड 3600, किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकंड। 0 से 0, 2 पे 5, 2 पे 18, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। तो देखिए शाबाश होगा क्या, बिल्कुल सिंपल है। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18, 18 से कितने बजाएगा, 4 पे, मीन्स आपने इसको 20 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो यहाँ से स्पीड की हम टाइप के बारे में बात करेंगे। तो आइए शाबाश स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्पीड के बारे में जो हम बात करें तो कितने टाइप की स्पीड होती है, तो स्पीड के जो टाइप है वो सभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए शाबाश, सबसे पहले बेटा यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। फिर है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ओके, नॉन यूनिफॉर्म जो स्पीड है उसी को एवरेज स्पीड भी बोला जाता है। ठीक है, यहां है इंस्टेंटेनियस स्पीड, और मैंने यहां लिख दिया एवरेज स्पीड। तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड,
और फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड, फिर एवरेज स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, अभी हमने पढ़ा था, इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distances in equal interval of time, then it is called uniform speed. The object is said to be moving in uniform speed. ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो ग्राफ कैसा बनने वाला है, सिंपल इस टाइप से ग्राफ बनेगा। ओके, स्ट्रेट लाइन। नंबर 2, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करते हैं। ये हमने बात की यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, देखिए शाबाश, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distances in unequal interval of time, then it is called non uniform speed. इसके जो डायग्राम होंगे बेटा, या तो स्पीड बढ़ रही होगी, ठीक है, इस टाइप से, ये इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये डिक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग स्पीड है, ठीक है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है, ये क्या होती है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर स्पीड की बात की जाए उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई ऑब्जेक्ट अपने घर से या कोई कार लेकर चला, रास्ते में वो कहीं मान लिया स्कूल जाना था, तो रास्ते में उसकी किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड क्या थी उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जो डिवाइस इसके लिए यूज किया था इसको मेजर करने के लिए, वो होता है स्पीडोमीटर, जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर फिट किया जाता है। स्पीडोमीटर मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में जानते हैं शाबाश, क्या होती है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट at a particular instant is called instantaneous speed। कौन मेजर करता है बेटा इसको, स्पीडोग्राफ मेजर करता है। और इसका जो फॉर्मूला होगा डेल्टा में लिखा जाएगा, ठीक है, डेल्टा इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर डिस्टेंस के लिए एस यूज कर रहे हैं, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ 0 पुट कर देते हैं, ऐसा नहीं बेटा। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मतलब बिल्कुल पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी भी एक टाइम, 1 सेकंड बाद हो सकता है उसकी स्पीड चेंज हो जाए, तो इसको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर बात करें उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाता है। एवरेज स्पीड क्या होती है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, then average speed of that object is, तो एवरेज स्पीड क्या होगी उस ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ से वी एवरेज हमने लिखा। फॉर एग्जांपल S1 S2 S3 उसने डिस्टेंस कवर की, टाइम T1 T2 T3, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा, वी एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय में V1 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3। अब देखिए होगा क्या, जो भी न्यूमेरिकल हमें यहाँ सोल्व करने हैं, तो उस केसेस में अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है तब क्या फॉर्मूला रहेगा, टाइम गिवन नहीं है तब क्या रहेगा, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए शाबाश, बात क्या रहेगी इसके अंदर, तो वी एवरेज जो है यहाँ, उसके अंदर करना क्या, आपको यही फॉर्मूला, इसी को कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला हमें गिवन है S1 प्लस S2 प्लस S3, टाइम गिवन है T1 प्लस T2 प्लस T3। ओके, नंबर 1, इफ डिस्टेंस इज नॉट गिवन, डिस्टेंस गिवन नहीं है, ओनली वेलोसिटी गिवन है, फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल। इफ डिस्टेंस इज नॉट गिवन, डिस्टेंस अगर गिवन नहीं है, ओनली स्पीड गिवन है, ये इंटरवल मैं यहाँ बना रहा हूँ, S1 इंटरवल, S2 S3, स्पीड V1 V2 V3, T1 T2 T3। तो देखिए शाबाश होगा क्या, V एवरेज इज इक्वल टू, तो V1 क्या होता है, V1 इज इक्वल टू होता है S1 बाई T1, तो S1 क्या हो जाएगा यहाँ V1 T1, S2 क्या हो जाएगा V2 T2, S3 क्या हो जाएगा V3 T3 डिवाइडेड बाय में T1 प्लस T2 प्लस T3। ओके, नंबर 2 हम बात करेंगे यहाँ पर
अगर यहाँ पर टाइम इंटरवल गिवन नहीं है, इफ टाइम इंटरवल इज नॉट गिवन, टाइम इंटरवल इज नॉट गिवन, टाइम इंटरवल अगर गिवन नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो V एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय में टाइम के लिए हम क्या करेंगे, t को ऊपर ले आएंगे, तो S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2 प्लस S3 बाई V3। तो ये फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सोल्व कर सकते हैं इसको बाद में अगर जो वैल्यू गिवन है, तो इस टाइप से हम इसका यूज करेंगे। कोई भी फॉर्मूला गिवन नहीं है तब, कोई भी एक वैल्यू अगर अब्सेंट है तब, डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है, टाइम गिवन नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करते हैं इसी के अंदर। अगर हमारे पास ऐसा हो कभी भी कि हम स्कूल से घर और घर से स्कूल जा रहे हैं विद डिफरेंट स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी उस केस में, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है। अगर ये इंटरवल इक्वल है तब, फॉर एग्जांपल ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ठीक है, इंटरवल अगर इक्वल है तब S1 इज इक्वल टू S, S2 इज इक्वल टू S। तो उस केस में अगर स्पीड डिफरेंट है V1 और V2, ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, डिफरेंट स्पीड से मूव करें दो ऑब्जेक्ट, अगर इंटरवल सेम है, इफ इंटरवल इज सेम, इंटरवल इज सेम, देन V एवरेज क्या होगी, 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। वेरी 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 हेल्पफुल है ये फॉर्मूले बेटा आपके लिए। एक और फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूं, अगर यहाँ पर इंटरवल इस टाइप से है, 3 इंटरवल गिवन है U V W, ठीक है, लेकिन इंटरवल सेम है, S1 इज इक्वल टू S, S2 इज इक्वल टू S, S3 इज इक्वल टू S, ठीक है। तो उस केस में जो एवरेज होगा, एवरेज स्पीड वो क्या होगी, 3UVW डिवाइडेड बाय में UV प्लस VW प्लस UW, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला आप यूज करोगे तो कोई भी न्यूमेरिकल आप सोल्व कर सकते हो अगर इस टाइप का आता है तब। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा।